चुनाव प्रभारी ओम माथुर आज बैठक लेंगे। बीजेपी के 21 प्रत्याशियों की बैठक होगी। बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की गई है। इलाके में घोषणा के बाद स्थिति से अवगत कराएंगे प्रत्याशी, तो नेताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। सतनामी समाज के धर्मगुरु बीजेपी में शामिल हो गए। धर्मगुरु बालदास आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बेटे खुशवंत साहेब और समर्थकों के साथ प्रवेश करेंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ओम माथुर ये सदस्यता दिलाएंगे। अजय जामवाल, अरुण साव के समक्ष वो प्रवेश ले सकते हैं। तो ये दो बड़ी खबर, दो बड़े घटनाक्रम जो आज इस पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इन दोनों बड़ी खबरों के अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर आज उनके क्षेत्रों में क्या कुछ काम है, किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचना, ये तो चर्चा होगी। साथ ही आज सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मगुरु बालदास भी आज बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या अपडेट, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल है। अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक यहां पर शुरू हुई है, जिसमें विजय बघेल हैं, ओम माथुर ये बैठक ले रहे हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं। तो घोषणा पत्र समिति का जो अभियान शुरू हुआ, उस अभियान के तहत से ज्यादा लोगों के मन की बात, लोगों के सुझाव लेने के लिए घोषणा पत्र समिति के सदस्य क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है, इन तमाम चीजों की यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो 31 प्रत्याशियों का आज यहां पर बैठक रखी गई है। ये बैठक भी प्रदेश के जो प्रभारी है ओम माथुर, जो चुनाव प्रभारी भी हैं, वो इस बैठक लेंगे, जिसमें सह प्रभारी नितिन नवीन रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रहेंगे। और इस बैठक में जो नए प्रत्याशी हैं उनको चुनाव प्रचार का गुरु मंत्र सिखाया जाएगा, किस तरह से उनको आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार करना है, किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस तरह से प्रदेश सरकार की खामियों, उसकी वादा खिलाफियों को आगे बढ़ाना है, और उनकी तरफ से क्या प्लानिंग है, उनकी तरफ से क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली। कुछ देर बाद ही ये बैठक यहां पर शुरू होगी। लगभग 15 से 20 जो है प्रत्याशी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके आने का क्रम यहां पर जारी है। कुछ देर बाद ही ये बैठक यहां पर शुरू होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज जो सतनामी समाज के प्रमुख हैं बालदास जी, वो अपने पुत्र के साथ, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले सकते हैं, ऐसी चर्चा इस बात की बनी हुई है। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन यहां माना जा रहा है, क्योंकि सतनामी समाज के प्रमुख हैं बालदास जी और उनकी के भाजपा प्रवेश से निश्चित रूप से एक माहौल यहां पर बनेगा। प्रदेश के प्रभारी जो है प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी यहां पर प्रत्याशियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या गुरु मंत्र देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत तेजी से चुनाव में आगे बढ़ रही है और 21 प्रत्याशियों की घोषणा बहुत तीव्रता के साथ तेजी से जल्दी कर दी गई है। और सभी हमारे प्रत्याशी घर घर जा कर के साइकिल से, कोई बाइक से, कोई बस से, अलग अलग तरीकों से लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। हमारे प्रत्याशी कोई कांग्रेस के माफिया राज और भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे लोगों के दिलों के राजा हैं। ऐसे ही लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस के आज पसीने छूट रहे हैं। ये सतनामी समाज के जो प्रमुख हैं बालदास जी, वो आज भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। उनके पुत्र भी आ रहे हैं। पूर्व IAS अफसर जो हैं टेकाम जी के भी आने की चर्चा है। क्या कब तक ज्वाइन कर लेंगे? कल नीलकंठ टेकाम जी की पूर्व IAS आदिवासी क्षेत्र से गौड़ समाज से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आज सतनामी समाज के गुरु बालदास जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। जो कि कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे धर्मजीत जी ने अभी पिछले दिनों ज्वाइनिंग की थी। अनुज शर्मा जी जैसे कलाकार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कांग्रेस डूबती नाव देश में तो थी ही, छत्तीसगढ़ में झूठ का पुलिंदा छोड़ करके ये बच गए थे। अभी कांग्रेस एक डूबती नाव छत्तीसगढ़ में भी है। इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं और सारे लोग भारतीय सतनामी समाज के प्रमुख का भाजपा प्रवेश कितना फायदा होगा, कितनी सीट पे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को आगे बढ़कर आगे साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी अपने पहले राष्ट्रपति के रूप, अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो SC समाज से राष्ट्रपति नियुक्त करवाना सुनिश्चित करते हैं। दूसरे चुनाव में ST समाज की एक बहन को वो राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करते हैं। आज ST समाज हो, SC समाज हो, पिछड़ा समाज हो, जनरल समाज हो, सबको लेकर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। SC समाज
एसटी समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ते विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आपने सुना कि भाजपा का प्रवेश उत्सव भी जारी है, जो नए प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर बुलाया गया है, किस तरह से प्रचार करना है, किस ढंग से प्रचार करना है, किन किन मुद्दों को ले जाना है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से ही हलचल मची हुई है। अभी जो नए प्रत्याशी उनकी एक बैठक होगी और बैठक होने के बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है, जिसमें सतनामी समाज के जो प्रमुख है बालदास जी, उनके पुत्र जो प्रवेश करेंगे अपने समर्थकों के साथ। तो आज ये दिन भर का कार्यक्रम है। कुछ देर पहले ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी बैठक में पहुंच गए हैं। बस कुछ देर बाद ही जो प्रत्याशियों की बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा ये बैठक चलने की संभावना है। चलिए राजेश, बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।